ने सभी ने पूरा गांव ने अपनी सहमति से 3 फैसले पास करे हैं। पहला फैसला तो भाई जरेबाजी के बाद ये लिया भाई किसाना का साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। भाई उसमें गांव की सहमति बनी भाई पूरा गांव किसानी करे है तो पूरा गांव किसाना का है तो किसाना का समर्थन देना चाहिए, क्योंकि ये जो 3 काले हैं ये किसाना के खिलाफ है। तो वह पूरा गांव ने सहमति से एक तो पहला फैसला ये लिया किसाना का साथ देवांगे और दिल्ली जावांगे और दिल्ली जाके जड़े भी अपनी ड्यूटी लाओगे और बैठांगे और उसके अलावा भी जो ड्यूटी लाओगे उसने भी पुगावांगे और निभावांगे। भाई दूसरा फैसला यू लिया है गांव ने भाई जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया हमने तो यह सुना है जो मोदी ने जो खरीद रखी है या मोदी ने खरीद रखी है या दबाव में है उसने गोदी मीडिया के हैं। पूरा गांव ने एक फैसला यू लिया है भाई पूरा गांव बीबी पर जींद जिला में है, जींद से 8 किलोमीटर है, पूरा बीबी पर गांव गोदी मीडिया के लोग किसी भी चैनल में हो, चाहे वह जी न्यूज में हो, चाहे वह एबीपी न्यूज में हो, चाहे वह आज तक में हो या किसी और चैनल में हो, और जब तक वे जीवेंगे और जिस भी चैनल में जाएंगे बीबी पर गांव उन चैनलों का बहिष्कार करता है और उन चैनलों को भविष्य में पूरा बीबी पर गांव का चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे महिला हो, कोई भी उन चैनलों को नहीं देखेगा। आजीवन के लिए उन पे ऊपर बीबी पर गांव ने प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा फैसला ये लिया है पूरा गांव ने। जी तीसरा फैसला क्या लिया जी? तीसरा फैसला तो भाई बहुत बड़ा फैसला ले लिया बीबी पर ने, और मैं तो इस पूरी हिंदुस्तान की जनता को, पूरे हिंदुस्तान की कौम को यही कहूंगा भाई बीबी पर का फैसले को, बीबी पर के फैसले को भाई अच्छी तरह से सुन लो और ध्यान कर लो और मनन कर लो। इस बीबी पर के फैसले को कोई छोटी तरह से नहीं आंकना, कोई सस्ता नहीं आंकना। ऐसा फैसला शायद ही भारत में कहीं पहले होया हो, मेरी ख्याल में तो कहीं भी नहीं होया। ये भारत में सबसे बड़ा फैसला है जी। और ये भारत का सबसे बड़ा फैसला इस बीबी पर गांव की धरती पे होया है, बीबी पर गांव की पंचायत के बीच में होया है। ये फैसला लिया है भाई बीजेपी पार्टी का और आरएसएस का, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, मंत्री ही क्यों ना हो, एमपी एमएलए क्यों ना हो, चाहे वो उसका कोई छोटा बड़ा नेता हो या समर्थक हो, बीजेपी से संबंधित और आरएसएस से संबंधित कोई भी व्यक्ति हो, बीबी पर गांव में 6 साल के लिए नहीं आजीवन के लिए प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया। पूरा गांव ने मिलके बीजेपी से संबंधित कोई भी व्यक्ति बीबी पर में आ गया तो बीबी पर गांव में आना उसका प्रतिबंध है, बहिष्कार है। और फिर भी कोई पुलिस फोर्स के को लेकर के जबरदस्ती आवेगा गांव में तो गांव अपना शांतिपूर्ण ढंग से रास्ते में बैठ के उनको घुसने से रोकेगा। फोर्स के पास हथियार हैं, हमने उठा भी देगा, फेंक भी देगा, तब हम उस गांव में जो बैठेंगे किसी भी चौपाल में, उस चौपाल में गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा, कोई भी व्यक्ति उनकी आवाज नहीं सुनेगा, उनकी बात नहीं सुनेगा। उनका प्रोपगंडा है जो उसके बारे में पूरा गांव उदासीन रहेगा। यानी एक तरह का जो हमारे राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था। गांव में जबरदस्ती अगर सरकार बीजेपी और आरएसएस का कोई भी व्यक्ति अगर घुसता है जबरदस्ती तो उसके साथ गांव असहयोग देगा, सहयोग नहीं करेगा। ये भारत का शायद ही हिंदुस्तान के इतिहास में और बड़ा फैसला मेरे ख्याल में तो पहले नहीं लिया गया। ये बीबीपुर का फैसला है भाई। सारे हरियाणा वासियों और सारे भारतवासियों इस फैसले को देख लो और इसी तरह हर गांव में जो किसान मजदूर हैं मिलके ये फैसला कर लो और इसी फैसले से तुम्हारा भला होगा। और जिस तरह अंग्रेज बजाए थे 1947 में, इसी तरह इन काले अंग्रेजों को यही तरीका बजाने का, आपके पास और कोई तरीका नहीं है। और ये बीबी पर गांव के जो 3 फैसले हैं ऐसे ही कठोर
और करड़े फैसले हर गांव ने लेने पड़ेंगे पूरे हिंदुस्तान में, जब जाके बात बनेगी। भाई ये 3 फैसले लिए हैं जी बीबी परगांव ने, और ये हमारा इतिहास में रिकॉर्ड हो गया है। और किसी का नहीं जचती हो, कोई भी बीजेपी आरएसएस का समर्थक और एमएलए एमपी बीबी पर में आके देख लो, उसने पता चल जाएगा कैसा है बीबी परगांव। ये फैसले लिए हैं जी, और ये फैसले हैं बिल्कुल ठीक। चलो भाई जी। और ये दिखा दूं, ये ट्रालियां, ये तरपाल लगा दिया ट्राली के अंदर, एक ट्रैक्टर के अंदर 2 ट्रैली रखेंगे। और गांव में हमारा 7 पन्ने हैं, 7 पन्ना से हर पन्ने से 1 ट्रैक्टर और 2 ट्रैली, यानी कि 7 ट्रैक्टर हो गए, 14 ट्रैली। एक ट्रैली में लोग बैठेंगे, एक ट्रैली में सामान में हम बर्तन भी ले जाएंगे, गैस के चूल्हे भी ले जाएंगे, लकड़ी भी ले जाएंगे, वो क्या बोलते हैं छोटी आरी भी ले जाएंगे, और चून भी ले जाएंगे, दाल आलू के कट्टे, प्याज के कट्टे। यानी हम जाएंगे यहाँ से 6 महीने का सामान लेके, चाहे दिल्ली में महीना में काम बनो, 6 महीना में बनो। अगर 6 महीना में भी काम नहीं बनता, हमारे गांव से फिर एक ट्रैक्टर ट्राली तैयार कराया है जो हमारा दिल्ली में सामान पहुंचाया करेगा। और आज अभी 5 मिनट के अंदर अंदर दिल्ली के लिए रवाना होने जा रहे हैं। ये लिखा है गोदी मीडिया बाइकआउट, किसान एकता जिंदाबाद। इसी तरह पूरी ट्रालियां के बोर्ड लगाए हैं, कहीं प्रधानमंत्री का बॉयकॉट है, कहीं मोदी मीडिया का बॉयकॉट है, कहीं आरएसएस का बॉयकॉट है। इस तरह से जो ये पंपलेट लगाया है, इस तरह से हमने 40 पंपलेट लगाए हैं ट्रालियों के ऊपर। और पूरे हिंदुस्तान को मैं तो हाथ जोड़ के यही संदेश दूंगा, ये जो कठोर कानून ना कठोर जो निर्णय लिए हैं बीबी परगांव ने, इसी तरह पूरे हिंदुस्तान के किसान और मजदूरों से अपील करता हूं, इसी तरह कठोर निर्णय लो, जबे जाके पैर पड़ेगी। धन्यवाद भाइयों। बिल्कुल भाई, तो आप देख